26 ए का एरिया कितना बड़ा एरिया आज तक डेवलप नहीं हो सका, 15 ए का एरिया कितना बड़ा एरिया डेवलप नहीं हो सका। हम भी समझ रहे हैं क्यों डेवलपमेंट नहीं हुई, आप लोगों के लिए तो दिनों का काम था लोगों ने। अब पीएमटी चार्जेस इस दौर में बनते नहीं थे लेकिन लगा दिए, पीएमटी है ही नहीं, आ ही नहीं रहे, न्यू डील दे नहीं सकते, तो भाई ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे ले लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची मार्केट अपडेट। तो आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता ही रहता हूँ, लेकिन आज का थोड़ा सा मुख्तलिफ कंटेंट होने जा रहा है और वो आप लोगों की आवाज है जो कि बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट तक हम सब ने मिलकर पहुंचानी है। ताउन चाहिए होगा आज की इस वीडियो में, अगर आप इसको लाइक एंड शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली जिनके लिए वीडियो बनाई जा रही है उन तक ये पहुंच सकेगी। और वीडियो का आगाज करेंगे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बहरिया टाउन कराची को बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और बहरिया टाउन कराची के इन हालात में भी आके ना आप बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, जबकि ये वो पोजीशन है कि जहां देखो बहरिया टाउन कराची के बारे में बुरा भला सुनने को मिल ही रहा होता है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लें तो वहां पर भी बहरिया टाउन कराची की बुराई देखने को मिलती है, या अगर किसी से मशवरा कर लें कि भाई मैं बहरिया टाउन कराची में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो जो मशवरा देने वाला है वो भी आपको यही कहता है कि भाई खुदारा सब्र करो, बहरिया टाउन कराची की जानिब जाने का बिल्कुल मत सोचो, अभी देखो बहरिया टाउन कराची का होता क्या है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भी आप बहरिया टाउन कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि बहरिया टाउन कराची आप लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। अब साथ क्यों नहीं दे रहा? बहरिया टाउन कराची तो शुरू से आप लोगों के साथ है ही नहीं। बहरिया टाउन कराची ने ना इस खूबसूरती पे चार चांद लगा दिए और बहरिया टाउन कराची कह रहा है अब ये आवाम जो है ना खाली खूबसूरती के पीछे ऑटोमेटिक खुद आएगी, मेरा जो दिल चाहे मैं वो करूंगा। इससे पहले भी बहरिया टाउन कराची यही करता रहा। माजरत के साथ, अफसोस के साथ आज का ये मैं कंटेंट बना रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं बहरिया टाउन कराची को हमेशा पॉजिटिव दिखाऊं और पॉजिटिव दिखाता भी रहा हूं, क्योंकि मेरा यहाँ से रोजगार भी है और मैं अच्छा यहाँ पर रियल एस्टेट का ऑब्वियसली काम भी कर रहा होता हूँ। आप लोगों को पता ही है जो रियलिटी है ना वो रियलिटी है, उसको ना मैं झुटला सकता हूँ ना आप झुटला सकते। अब बहरिया टाउन कराची हमारा आपका क्यों साथ नहीं दे रहा? हमारा साथ इसलिए नहीं दे रहा शायद कि ये खूबसूरती है और ये खूबसूरती रहेगी और लोग आते रहेंगे, मेरा जो दिल चाहे वो मैं करता रहूं। बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट को मैं आज बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायद मेरी बात कुछ चीज समझ आ जाए। देखें ये जो लश ग्रीनरी एरिया जो हम बार बार दिखाते हैं और बड़ी तारीफें करते हैं, मैं खुद भी तारीफ करता हूँ, बहरिया टाउन कराची तारीफ के काबिल है, लेकिन ना ये लोगों से रौनक है। आप बिलीव करें ये जो हमने बड़े बड़े पाम ट्रीज लगा दिए हैं और ये हमने बड़े बड़े पार्क बना दिए, हमने एडवेंचर लैंड बना दिया है, हमने सेंट्रल पार्क बना दिया है, ये तमाम चीजें हमने बना तो दी है, लेकिन इनमें जो रौनक आनी है ना वो आवाम से आनी है। देखिए वैसे तो जंगल में भी हरियाली होती है आपको पता ही है, लेकिन वहां पर ऐसी रौनक नहीं होती जैसी रौनक हमें चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली इसको जंगल ना बनाए, इस पे दरख्त ऐसा ना हो कि खाली ये दरख्त ही रह जाए और आवाम यहाँ से वापस रिवर्स चले जाए। जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से वेलकम करें। जितना खूबसूरत बहरिया है इससे ज्यादा खूबसूरती अगर हम अपने जो चार्जेस हैं उससे रिलेटेड लेके आए ना तो लोग यकीन करें बहरिया टाउन कराची के जानिब आएंगे लाजमी। अब अचानक आपने देखा कि पीएमटी चार्जेस की मद में हैवी चार्जेस लगा दिए गए। अब आप मुझे बताएं ये कोई तुक बनता था इस टाइम पे? बहरिया टाउन कराची के चार्जेस लगाने का कोई तुक नहीं बनता था। एक तरफ तो इदारों के साथ आपके मामलात हल नहीं हो सके, दूसरी तरफ रियल एस्टेट मार्केट ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए ना, मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे आ रही है, एक जगह पर आके स्टेबल हो गई है। ठीक है, इन हालात में दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो प्लेंटी है 460 अरब रुपए की वो बरकरार है, ना वो कम हो रही है ना वो ज्यादा हो रही है। इन्हीं मामलात की वजह से बहरिया टाउन कराची का इन्वेस्टर्स भी परेशान है और बहरिया टाउन कराची का जो रेजिडेंस है वो भी परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वो सोचता है कि यार मैं थोड़े से पैसे जमा करूंगा और जमा करने के बाद जो मैंने आज प्लॉट लिया है, जो कि मैं आज रेंट पे रह रहा हूं, मैं इस प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करा के और रहना शुरू कर दूंगा। अचानक से हमें एक लेटर इशू होता है और पता चलता है कि भाई बहरिया टाउन कराची ने XYZ जो भी है चार्जेस लगा दिए। अब वो चार्जेस पीएमटी क्या, अब 125 गज के प्लॉट पे 5,60,000 रुपए पीएमटी चार्जेस का लगाना बनता था या नहीं बनता था? आपने कमेंट्स करके मुझे आज बताना है। अगर बनता था तो बस सही है, नहीं बनता था तो क्यों लगाए गए? और इतने हैवी चार्जेस, मतलब लाखों में इस तरीके से बात हो जाती है जैसे कोई हमारे आपके लिए मसला ही नहीं है। इसी तरीके से 272 गज पे 10 लाख रुपए पीएमटी चार्जेस, इसी तरीके से 500 गज पे 17,36,000 पीएमटी चार्जेस, 1000 गज पे 25 लाख रुपए पीएमटी चार्जेस। खुदारा ऐसा ना करें। आप बिलीव करें ये अगर कंस्ट्रक्शन रुक गई, लोगों का आना यहाँ रह गया ना, ये वीरान रह जाएगा बहरिया टाउन कराची, इसको नहीं संभाल पाएगा कोई भी। ये जितने भी हरियाली है ये सारी हरियाली बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। जब लोग नहीं होंगे ना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो लिहाजा इन पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा और लोगों के लिए ना आसानियां देनी पड़ेंगी। चलें ये चार्जेस तो
लगाए लगाए बाद में हमें पता चल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस जो पहले 10,000 थे फिर 12,000 हुए, 12,000 के बाद 18,000 चार्जेस हो गए, 18 के बाद एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस 30,000 रुपए हो गए, यानी कि पर स्क्वायर फीट 30,000। मकसद आप खुद सोचे ना, जिसने फर्स्ट टाइम पे बैलेटिंग में आपसे प्लॉट लिया था ना, उस टाइम पे फॉर्म पे मेंशन था 125 गज, 272 गज, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज, जिसकी जो लिमिट थी, जिसकी जो जेब जवाब दे रही थी ना, उसने उसी पे ही टिक करके वो फॉर्म भरा था। अगर बाद में कोई एक्स्ट्रा लैंड निकल आई है ना, तो आप खुदारा ये सोचें कि नहीं है उसके पास पैसे, और ये सिर्फ एक्स्ट्रा लैंड के पैसे ना होने की बिना पे ना वो आपको यूटिलिटी पोजीशन पे कर पा रहा है, ना वो वहां पर अपना घर बना पा रहा है। अब आप ये सोचें कि जो चार्जेस हैं, अगर एक तरफ मामलात हमारे अच्छे नहीं है, एक तरफ हमारी रियल एस्टेट मार्केट अच्छी नहीं है, तो काइंडली सोचना चाहिए कि यार ये हम थोड़े से रेटों में लोगों को रिलीफ दें। बल्कि ये वक्त की नजाकत को देख के ना आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए था कि यार ये चार्जेस लगाना बनता नहीं है। वो हालात नहीं है जो हालात हम पहले देख रहे थे, या हम बैरिया टाउन कराची के सन 2026 या 25 में सोच रहे थे कि वैसे हालात होंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ा है वैसे हालात है नहीं। आप लोगों के सामने दिन ब दिन मामला खराब ही हो रहे हैं ना, कोई हल तो कहीं भी नहीं निकल रहा। बैरिया का इफेक्टिव आज भी मौजूद है। बैरिया के नॉन पेड एरियाज वाले 26A का एरिया कितना बड़ा एरिया आज तक डेवलप नहीं हो सका, 15A का एरिया कितना बड़ा एरिया डेवलप नहीं हो सका। हम भी समझ रहे हैं क्यों डेवलपमेंट नहीं हुई। आप लोगों के लिए तो दिनों का काम था, मैं इस चीज को अंदाजा कर सकता हूँ। आपकी जितनी भी हैवी मशीनरी थी वो सारी अंडरग्राउंड कर दी गई, गवर्नमेंट ने आपको रोका, लेकिन इससे पहले तो गवर्नमेंट ने नहीं रोका था ना, हैवी मशीनरी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, BTK2 की जानिब चले गए। BTK2 को 40% हमने कंप्लीट करके एक नई डील देनी थी, एक नया क्लाइंटल लेना था। तो अल्टीमेटली कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं, कुछ गलतियां लोगों की है जिन लोगों ने पेमेंट आपको टाइम पे नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे ने आपको ऑन टाइम पेमेंट की होगी, जाहिर सी बात है नहीं दी होगी लोगों ने। अब PMT चार्जेस इस दौर में बनते नहीं थे, लेकिन लगा दिए गए। PMT चार्जेस की जगह आप रिलीफ नहीं देते, आप पैसे भी नहीं लेते। आप ये कहते हैं भाई हम सोलर के बगैर अब कंप्लीशन नहीं देंगे किसी को भी। आप लाइट नहीं दें, बोलो भाई हम लाइट दे ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे लाइट देंगे, हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कंप्लीशन लेने आएंगे तो कंप्लीशन से पहले आपका अगर घर पे सोलर लगा हुआ होगा तो हम कंप्लीशन आपको इशू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हर बंदा खुद ही सोलर पे शिफ्ट हो जाता। किस चीज की PMT लगानी थी, कोई जरूरत ही नहीं थी। आपने अपनी मेंटेनेंस की मद में स्ट्रीट लाइट्स को कवर करना था, रोड की सफाइयां करनी थी, इसको आप अपने हैंड पे देख लेते कि किस तरीके से हमने कवर करना है, या मिनिमम चार्जेस लगा देते। लेकिन जो मालकान है, जो कि कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो घर में आना चाह रहा है, जिसने नया घर बना लिया है, उसको आप ये कह सकते थे कि भाई सोलर के बगैर हम आपको इजाजत नहीं देंगे। जैसे अभी हमने CCTV के बगैर आप लोग कंप्लीशन नहीं देते, इसी तरीके से जो फेंसिंग वायर्स हैं उसके बगैर आप कंप्लीशन नहीं देते। एक चीज ऐड ऑन और कर देते इसके अंदर, लेकिन क्या पैसे है ही नहीं, आ ही नहीं रहे, न्यू डील दे नहीं सकते, तो भाई ऐसे नहीं तो ऐसे पैसे ले लेंगे। तो खुदारा ये गलत चीज है, लोगों को वेलकम करें। हम यहाँ पर बहुत थक गए मार्केट कर करके, और हमेशा हम बैरिया टाउन कराची को अच्छा ही दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी बैरिया टाउन कराची को बुरा दिखाया, और बैरिया टाउन कराची है भी अच्छा, हमारा अपना रोजगार है, हम रोजगार से वाबस्तगी रखते हैं, यहाँ से हर चीज रखते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज ये वीडियो कंटेंट मुझे बनाना पड़ा है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा किसी एक नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।